तार होने के लिए आए हैं, उठेंगे। जमीन कदम पर होंगे मगर उठकर आसमान के सूरज की आंखों में आंखें डालकर हम कहने की हिम्मत जुटा पाएंगे कि तू सिर्फ वो सूरज है जो दिन के उजाले में निकलता है, मगर हम मुस्तफा के दर की खैरात इल्म की सूरत में वो सूरज लेकर आए हैं जो दिन में भी रोशनी देता है और रात की तारीकी में भी अपनी रोशनी लुटाता है। याद रखिएगा, हमारी कामयाबियों की तारीख मक्के से शुरू होती है, जब सारी कायनात इंसानियत का पैगंबर आजम मौलवी में कायनात उम्मी रसूल ने रब के दिए हुए पैगाम इकरा की सूरत में हमें पढ़ने की दावत दी है। गोया जो कौम कामयाबियों की राहों की तरफ सफर करना चाहती है उसे इल्म से रिश्ता जोड़ना होगा। घर घर उसे अपने बच्चों के ज़हनो फिक्र के फसील पर कामयाबियों का झंडा लहराने के लिए उस झंडे में इस्लाम की अजमत का डंडा तालीम की सूरत में देना होगा। इल्म नूर है, ऐसा नूर जो रोशन खुद भी है और रोशनी देता भी है। इस वक्त जमात अहले सुन्नत का वो इल्म तहकीक का मर्द कलंदर मिंबर नूर पर जलवागर है, जिनकी फिक्र नजर और इल्म फिक्र की पाकीज़ा अमानत में इदारा शरिया का कारवां खुद को महफूज समझ रहा है, जिसे हम मुनाज़िर अहले सुन्नत फकीह वक्त हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब के नाम से जानते हैं। और इनकी पाकीज़ा अमानत के साहिबान का खूबसूरत अमीन गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब अगर 2-3 इंसाफ के साथ इनकी जिंदगी देख लो तो फिर ये समझोगे कि हमारे दर्द इतने हैं जितनी इनकी उम्र नहीं। किस किस का इलाज किया जाए, जिस्म पर इतने जख्म और इतने आबले निकले हुए हैं, ढूंढ ढूंढ कर मरहम रखो। उम्मीद है खुदा की रहमत से कि जख्म दुरुस्त भी होगा, सेहत लौटेगी भी, और फिर तमाम तवानाइयों के साथ हम ये कह सकेंगे इलाही ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दोनीम इनकी ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ इनकी हैबत से है मिसले राई, शहादत है मतलूबो मकसूद मोमिन, नमाले गनीमत में किश्वर कुशाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जते आशनाई। आओ जरा मदीने चले, काबे के बदरु तुजा और तैबा के शम्सु दुहा के खाने इल्म फजल से चुनकर कुछ आपकी खिदमत का जो मौका मिला है हक अदा कर सके। एक हदीस शरीफ से मात कीजिए, मशहूर तरीन हदीस पाक है। आका ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा,
का तलब करना हर मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत पर फर्ज है। इल्म दीन सरकारे मखतूम सुल्तानुल मुहक्किकीन सय्यदुना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन, इल्म दीन का तलब करना फर्ज है। मेरे सरकार ने ये तो नहीं फरमाया तलबुद दुनिया फरीदतुन, दुनिया का तलब करना फर्ज है। लफ्ज़ फर्ज जो लोग जानते हैं वो समझ सकते हैं कि इल्म दीन का हुसूल कितना अहम है। इल्म दीन के हुसूल का मतलब ये है कि मेरी कौम का हर बच्चा और मेरी कौम की शहजादियां इतना इल्म तो हासिल करें कि उसका दिल अपने रब के लिए अलम नशरा हो जाए कि मेरा खुदा वो नहीं है जो देखने में आ सके, मगर हाँ मेरा रब वो है जो सबको देखता है। मेरा खुदा वो है जो सबको देखता है। और इल्म दीन के हुसूल का मतलब ये है कि हर को इतना तो हासिल कर लेना चाहिए कि जब कोई मेरे मुस्तफा के नामूस पर, जब कोई मेरे मुस्तफा की अजमत पर, जब कोई मेरे मुस्तफा के वकार पर, जब कोई मेरे आका की शान पर, जब कोई मकाम मुस्तफाई पर, जब कोई शान मोहम्मदी पर उंगली उठाए तो इतना इल्म तो हासिल कर लेना ही चाहिए कि अगर तलवार से उसके सर नहीं काटे जाए तो जुबान से उसकी उंगलियां तराश ली जाए। तवज्जो है, आप तवज्जो से सुनिए। अब दूसरा रुख लीजिए। मेरे मुस्तफा हैं, सुबह की नमाज मस्जिद नबवी में आका ने पढ़ाई, सलाम फेर कर सरकार ने रुख किबला की तरफ नहीं रखा, अपने गुलामों की तरफ रखा और फरमाते हैं लक़द नज़लत अलैया लैला आया। आका फरमाते हैं आज की रात मुझ पर एक आयत उतरी है। आज की रात मुझ पर एक आयत उतरी है। मेरा विजदान कहता है सिद्दीक भी होंगे, उमर भी होंगे, उस्मान गनी भी होंगे, मौलाए कायनात भी होंगे, इसलिए कि मुस्तफा इल्म का शहर है। सिद्दीक उस शहरे इल्म फजल की बुनियाद है, उमर उसी शहरे इल्म फजल की दीवार है, उस्मान उसी शहरे इल्म फजल की छत है और अली उसी मदीने इल्म का दरवाजा है। मुस्तफा फरमाते हैं ऐ मेरे दीवानों, आज की रात मुझ पर एक आयत उतरी है। आगे सुनो रहमतुल लिल आलमीन की जुबान। पत्थर खाकर जो दुआओं की बरसात करे वो है मुस्तफा। कांटों पर चलकर भी जो फूलों का मंजर पेश करे वो है मुस्तफा। गालियां सुनकर भी अपने लम्हाए नबूवत से दुआओं के फूल पेश करे वो है मुस्तफा। सर से लेकर पांव तक सरापा रहमत मुस्तफा। उस रहमतुल लिल आलमीन की जुबाने नबूवत का तेवर देखिए, तेवर देखिए और समझ सकिए तो समझिए कि जिस कौम का माजी अपने आका की सीरत और अपने आका के फरमान पर अमल करे तो आलम यह है कि अगर हम इल्म को रूहानियत से जोड़ दें, सिद्दीक मेरे घर में,
उमर मेरे घर में, उस्मान मेरे घर में, अली मेरे घर में, इमाम आसम मेरे घर में, इमाम शाफई मेरे घर में, इमाम अहमद बिन हम्बल मेरे घर में। अमर रूहानियत जुड़ जाए तो बगदाद वाला पीरे पीरा मेरे घर में, अजमेर वाला गरीब नवाज मेरे घर में। रूहानियत जुड़ जाए तो हजरत कुतुबुल मिल्लत वद्दीन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मेरे घर में। महबूबे इलाही जैसा वक्त का वली कामिल मेरे घर में। रूहानियत और इल्म मैंने जानबूझकर इस वक्त अचानक इल्म के साथ रूहानियत को जोड़ा है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, सिर्फ इल्म का हुसूल हमारे मसलों का हल नहीं है। सिर्फ इल्म का हुसूल बड़ी आसानी से हम कह देते हैं डॉक्टर बनते नहीं, इंजीनियर बनते नहीं, ये बनते नहीं, वो बनते नहीं। डॉक्टर बन भी गए तो मसले का हल नहीं है, इंजीनियर बन भी गए तो मसले का हल नहीं है, और आगे बढ़कर कहूं अल्लामा बन भी गए तो मसले का हल नहीं है, मुफ्ती बन भी गए तो मसले का हल नहीं है, काजी बन भी गए तो मसले का हल नहीं है। जरा पलट कर सोचो तो कि कल भी दुश्मन उसी तरह अपने अपने दौर में हथियार के साथ आते थे, आज भी आ रहे हैं, मगर कल हम कामयाब थे, कल हम कामरा थे, कल हम फायजुल मराम थे। आज मस्जिदें कल उतनी नहीं थी जितनी आज है, खानकाहें कल उतनी नहीं थी जितनी आज है, पीरों की भीड़ कल उतनी नहीं थी जितनी आज है, मुफ्तियों का हुजूम कल उतना नहीं था जितना आज है, इतने डॉक्टर कल नहीं थे जितने आज हैं, इतने इंजीनियर कल नहीं थे जितने आज हैं। फिर कौन सी वो अहम चीज, कौन सा वो मेन इंटीग्रेट पार्ट है, वो कौन सा जरूरी जुज्व है जिस जुज्व को हमने छोड़ दिया, जिस हकीकी चीज को हमने खत्म कर दिया। कभी सोचा कि हज़रत मूसा जिस फिरौन के सरे पुरगुरूर को अपनी फिक्र तदब्बुर के पैरों से कुचल देते हैं, आखिर फिरौन की ताकत को कुचलने के लिए कौन सी तलवार थी मेरे मूसा के पास? कभी सोचा अरब के माहौल में जहां फारान की चोटी से मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान किया पत्थरों की पूजा नहीं होगी, बल्कि जिस जात ने पत्थरों को पैदा किया उस जात की पूजा होगी। इसी ऐलान पर तो पूरा अरब दुश्मन हुआ था, इसी ऐलान पर तो दुश्मन हुआ था। मगर जादूगरों की भीड़ थी, साहिरों की भीड़ थी, काहिनों की भीड़ थी, मगर क्यों कामयाब हुए मेरे मुस्तफा? जरा पलट कर इसी हिंदुस्तान में आ जाओ। 40 फकीरों की टोली लेकर आए थे मोइनुद्दीन। एक तरफ राजपूताना की सरजमीन अजमेर में जादूगरों की पूरी भीड़ लेकर जादूगरों का सरदार जयपाल जोगी आया था। कौन सी ताकत थी मेरे गरीब नवाज के पास? अगर इसको समझ गए तो बहुत सारे मसलों का हल निकाल लोगे, वरना याद रखना इस पैगाम को, डॉक्टर बन जाओगे कामयाबी मुकम्मल नहीं मिलेगी, इंजीनियर बन जाओगे कामयाबी नहीं मिलेगी, बालिस्टर बन जाओगे कामयाबी नहीं मिलेगी, रीडर बन जाओगे कामयाबी नहीं मिलेगी, प्रोफेसर बन जाओगे कामयाबी नहीं मिलेगी, सिर्फ आलिम बन जाओगे कामयाबी नहीं मिलेगी, सिर्फ खानकाह के गद्दी नशी बन जाओगे कामयाबी नहीं मिलेगी। तुम्हारी कामयाबी इल्म में है, मगर इल्म के दो रुख हैं,
इशारों में मुख्तसर, निहायत मुख्तसर जुज़वी तौर पर मुझसे पहले मेरे बड़े भाई हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहसन साहब ने कहा था, शायद मैं उन्हीं की बात के कुछ हिस्सों को अपने मजमून का हिस्सा देकर आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। एक इल्म है रहमानी इल्म और एक इल्म है शैतानी इल्म। जहां शैतानियत है वहां जादू है, जहां शैतानियत है वहां सिहर है, जहां शैतानियत है वहां कहानत है, जहां शैतानियत है वहां मादियत है, और जहां रूहानियत है, जहां रहमानियत है वहां रूहानियत है। यकीनन हजरत मूसा ने अपनी रूहानियत से उस जुल्म का मुकाबला किया। यकीनन हजरत मदीने वाले मुस्तफा ने अपने इल्म की रूहानियत से उस वक्त के जादूगरों का मुकाबला किया। और यकीनन कहीं से शक, इस्बत और किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है कि गरीब नवाज ने जयपाल जोगी का मुकाबला सिर्फ इल्म से नहीं किया था, बल्कि उस इल्म से किया था जिस इल्म में रूहानियत का सूरज चमका। मुझे मालूम है कि मैं इस्लाम के बेटों को बेदार करने आया हूं। मुझे मालूम है कि मैं इस्लाम के शहजादों को सबक पढ़ाने आया हूं। जरा हो सके तो माजी पलट कर देख, हमारी कामयाबियों का राज क्या था? कि हमारी कामयाबियों के पीछे खुलूस था, हमारी कामयाबियों के पीछे इखलास था, हमारी कामयाबियों के पीछे सच्चाई थी, हमारी कामयाबियों के पीछे इस्मत इस्लाम के तहफ्फुज़ का जज्बा था, हमारी कामयाबियों के पीछे कुरान की आयतों की हिफाजत का मिजाज था, हमारी कामयाबियों के पीछे बुजुर्गों के मिशन की पाकीज़ा रविश की हिफाजत थी। और याद रखिए, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही, वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, तबे शीरी न रही, शीरी मकाली न रही, मस्जिद मर्सिया खा है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। आओ सरकार है, सुबह की नमाज पढ़ाकर अपने दीवानों से कहते हैं, आज की रात मुझ पर एक आयत उतरी है, आयत उतरी है। रहमत आलम की जुबान है, पत्थर मारो दुआ मिलती है, गालियां दो दुआ मिलती है। रहमत आलम की जुबान सुनो, फरमाते हैं आज की रात मुझ पर एक आयत उतरी है, फवाइलुल लिमन क़राहा वलम यतदब्बर। ऐसी आयत उतरी है कि जिस आयत को पढ़कर लोगों ने उस पर गौर नहीं किया तो हिलाकत है उसके लिए। फवाइलुल, जिसने पढ़ लिया गौर नहीं किया बर्बादी है उसके लिए। हुजूर बलियावी साहब की इस माजरत के साथ जरा अगला तेवर देखें मेरे आका की जुबान नबूवत की। फरमाते हैं फावैलुल्लाह, एक मर्तबा नहीं कहा, वैलुल्लाह, उसके लिए हिलाकत है, उसके लिए बर्बादी है। और वैल का एक माना यह भी है कि जहन्नम का एक तबका है, अगर वो माना ले लिया जाए तो उसके लिए जहन्नम का एक हिस्सा है। फावैलुल्लाह, आका फरमाते सुनो सुनो, उसकी बर्बादी है, फिर कहता हूं उसकी बर्बादी है। सुम्मा वैलुल्लाह, तीसरी मर्तबा सरकार फरमाते फिर कहता हूं, फिर उसके लिए बर्बादी है। आपको मालूम है वो कौन सी आयत थी? ये आयत नहीं थी कि नमाज पढ़ो, ये आयत नहीं थी कि सजदे करो, ये आयत नहीं थी कि हज करो, ये आयत नहीं थी कि ज़कात दो। कुरान की इस आयत के कुछ हिस्सों को समाप्त कीजिए, सहाबा की आंखें फटी की फटी रह गई, कान खुले के खुले रह गए।
जिस ज़बान रहमत पर ये तेवर कभी न देखा था, आज ये तेवर क्यों है? मक्की मदनी मुस्तफा की जुबान रिसालत पर आज जलाल का ये तेवर क्यों है? सब देखने लगे। आका फरमाते हैं बर्बादी है, फिर बर्बादी है, फिर बर्बादी है। वो आयत यही थी, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लायातिल लिउलिल अलबाब। ऐ लोगों देखो देखो, सूरज का मिजाज देखो, देखो आसमान का तेवर देखो, देखो सितारों की अंजुमन देखो, देखो रात और दिन का आना और जाना देखो। क्या मतलब? समंदर देखो, समंदर की लहरों को देखो। क्या मतलब? कश्तियों को दौड़ा दो, समंदर का सीना चीर दो। क्या मतलब? सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर लो। क्या मतलब? चांद के सीने पे घर बना लो। क्या मतलब? जमीन से तांबा, कोयला, एल्यूमिनियम निकालो। क्या मतलब? ऐसी ऐसी मशीनें गौर करने के बाद निकाल लो कि तुम गुलाब के फूलों के हिस्सों से शहद निकाल लो। जरा सोचो तो सही। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ये जो आसमान में तारे देखते हो मेरे दोस्त, ये जो छोटे छोटे तारे, छोटे छोटे तारे, छोटे छोटे तारे, इस एक तारे का साइज आपको मालूम है? पूरी जमीन मिलकर भी एक तारे के हजम का मुकाबला नहीं कर सकती। तुम जमीन की चंद चीजों पर गौर न कर सके, और रब तो फरमाता है कि मेरे बंदों को इस तरह जीना चाहिए कि आसमान की शुआओं को वो शिकार करे, सितारों की अंजुमन को वो कब्जे में जमा ले। अब मुख्तसर सी बात ये कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को इल्म की दौलत से माला माल करो, अपनी बच्चियों को इल्म के जेवर से आरास्ता करो, और सिर्फ इल्म की दौलत से आरास्ता मत करना, बल्कि इल्म दीन के साथ जब तुम डॉक्टर बनाओगे, इल्म दीन के साथ जब तुम इंजीनियर बनाओगे, इल्म दीन के साथ जब तुम प्रोफेसर बनाओगे, तो याद रखना तेरी बेटियां फातिमा की कनीज हो जाएंगी, तेरी बेटियां राबिया बसरिया की कनीज हो जाएंगी। और तुमने अगर इल्म दीन से खाली करके सिर्फ इल्म दुनिया दिया तो मुमकिन है कि तेरी बेटी राबिया बसरिया की कनीज तो नहीं बन सकेगी। अगर तेरा बेटा होगा तो वो सलमान रुश्दी हो जाएगा, तेरी बेटी होगी तो तस्लीमा नसरीन हो जाएगी। इसलिए बचाओ अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को, दुनिया में भी बचाओ। और जिस दिन हमने अपनी फिक्रों में इंकलाब पैदा करना शुरू कर दिया, जिस दिन हमने अपनी सोच में बदलाव पेश कर दिया, उसी दिन से इंकलाब की नई तारीख लिखने का सफर शुरू होगा। कितनी अच्छी बात मेरे मखदूम ने फरमाई, बस इस पर बात करूं। हजरत ने कुछ कहा है, अगर वक्त है तो थोड़ा सा छेड़ दूंगा, वरना इजाजत तो बैठ जाऊंगा। तो इस वाक़े को आप सुन लीजिए, मगर एहसास पैदा कीजिए, घर जाकर कुछ सोचिए, अपने अंदर के सोए हुए इंसान को जगाइए। आपकी तारीख के दरख्शा बाप पेश कर दूं कि आप कभी अल बैरूनी थे, आप कभी अल खवारज़मी थे, आप कभी इमाम राजी थे, आप कभी इमाम गजाली थे। मुझे मालूम है, मगर इन बातों से इस वक्त खुश होने की जरूरत ज्यादा नहीं है। इस वक्त इस बात पर गम मनाने की जरूरत है, हम में कोई राजी का गुलाम क्यों नहीं हो रहा, हमें कोई खवारज़मी के मिशन को लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। मेरा इस्लाम तो मुझे इजाजत देता है कि तुम हवाओं को कब्जे में करो, तुम रोशनी को कब्जे में करो, तुम फजाओं को कब्जे में करो। अमर देखो तो कुरान की आयतों का तेवर
कितनी सूरतों का नाम पैगंबर के नाम पर है। 1,24,000 कमोबेश पैगंबराने एज़ाम, 114 पैगंबरों के नाम पर एक एक सूरे को रख दिया जाता, मगर ये नहीं, सूरह फातिहा के बाद ही शुरू होता है सूरह बकरा। गाय का सूरा, कहीं सूरह नमल, चींटी का सूरा, कहीं सूरह फील, हाथी का सूरा, कहीं सूरह नर, सितारों का सूरा। कभी गौर किया तुमने ये सितारों को देखकर सफर करने का मिजाज और सितारों को देखकर सफर करने वाले को मंजिल तक पहुंचाने का इल्म किसी यूरोप के बेटों ने नहीं बल्कि मुस्तफा के गुलामों ने ही। हम इसलिए सिर्फ तालीम हासिल नहीं करें कि अच्छी नौकरी मिल जाएगी, हम सिर्फ इसलिए इंजीनियर नहीं बने कि अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी। हमें इस नीयत से डॉक्टर, इंजीनियर, आलिम, मौलवी, मुफ्ती सब बनना है कि खुद भी खाएंगे, अपने बच्चों के घरों में इल्म का सूरज उगाएंगे। अगर किसी झोपड़ी में गुर्बत ने जगह दे दी हो तो फिर अपनी अमीरी के खजाने के कुछ हिस्से को खोलकर उस गरीब की झोपड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को हौसलों की ग़िज़ा दे दो। आगे तुम बढ़ो, पीछे पूरी टीम खड़ी है। आगे तुम बढ़ो, मशमहल्ले की पूरी कमेटी खड़ी है। आगे तुम बढ़ो, तेरे पूरे रिश्तेदार खड़े हैं। एक चिराग से लाखों चिराग चलते हैं, मगर पहले चिराग पे कोई हर्फ नहीं आता। अगर तुमने अपने पैसों से अपने पड़ोसियों के बेटों को डॉक्टर, इंजीनियर बना दिया तो यकीन रखना कि एक चिराग से 1000 चिराग भी जले तो पहले चिराग पर कोई हर्फ नहीं आता। इसी तरह इल्म वो रोशनी है कि तुम लुटाते चले जाओगे, न तेरी दौलत में कमी आएगी, न तेरी इज्जत में कमी आएगी, न तेरे इफ्तिखार में कमी आएगा, न तेरे वकार में कमी आएगा। दुनिया कहेगी देख इस मोहल्ले में वो जवान रहते हैं जो अपने गरीबों को भी डॉक्टर बनाते हैं, अपने कमजोरों को भी इंजीनियर बनाते हैं, अपने मजबूरों को भी मौलाना और मुफ्ती बनाते हैं। मगर एक दर्द और सुन लीजिए, एक दर्द और सुन लीजिए। आज से 25 साल पहले, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। ये नए मिजाज का शहर है, यहां फासले से मिला करो। सोशल मीडिया का दौर, अब अखबार निकले भी तो कौन पढ़ता है, और उर्दू पढ़ना तो और रह गया। हमारे उर्दू प्रोफेसर अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाकर उर्दू की हिफाजत का नारा लगा रहे हैं। इन झूठे नारों से कब तक अपनी कौम को बचाने की बात करोगे? खुदा की कसम, चले जाओ जामिया मिल्लिया इस्लामिया, चले जाओ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, चले जाओ दिल्ली यूनिवर्सिटी, तुम चले जाओ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। आज भी वहां के उर्दू डिपार्ट, इस्लामिक स्टडीज के डिपार्ट, वहां के पर्शियन के डिपार्ट, वहां के अरबी के डिपार्ट, ये तुम्हारे डॉक्टर इंजीनियर के बच्चों से आबाद नहीं है, बल्कि अरबी भी हम ही बचाते हैं, उर्दू भी हम ही बचाते हैं, फारसी भी हम ही बचाते हैं। ये तो मदरसे के मौलवियों का एहसान मान लो कि आज भी हम ही जगाने के लिए आए हैं, और कल उर्दू भी हम ही बचा रहे हैं। इसलिए हमें बेदार होना होगा। इसलिए अपने बच्चों को सिर्फ मत पढ़ाओ कि अच्छी नौकरी मिले। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला, आपका ये कारवां निकल पड़ा है। हम जैसे छोटों के हाथ भी बड़े मजबूत हैं। आप आगे बढ़िए, पूरी टीम आपके साथ है। आप आगे बढ़िए,
पूरी कौम आपके साथ है। और ये याद रखिएगा, ये खालिस इदारे शरिया का मिशन है। जिस इदारे शरिया की ईंट को हम खून समझते हैं, कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी का, जिस इदारे की सीमेंट को हम सीमेंट नहीं कहते हैं बल्कि मुफ्ती आजम की दुआओं का ख्वाब है, जिस इदारे शरिया को सिर्फ इमारत नहीं कहते हैं बल्कि सरकार मुजाहिद मिल्लत की दुआए मुस्तामी का असर कहते हैं, इसलिए इदारे शरिया का ये मिशन जो लेकर ये टीम चली है, कायदे अहले सुन्नत के नजर कर दो परवरदाए, नजर कर दो परवरदा हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब की बुला की। और आपको कौन गिराएगा? मुफ्ती आजम के गुलाम हैं आप, कौन गिराएगा? बुजुर्गों की अमानत लेकर निकले हैं आप, और साथ में बुजुर्गों की अमानत का अमीन, अमीन शरीयत की सूरत में आपकी पुष्टपनाही का सामान दे रहा है हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती अमजद रजा साहब का मजदो शरफ आपके अल्जाम, आपके इदारे शरिया की फसील पर अपने खून का रंग जमा रहा है। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी बंगाल के जादू से नहीं बल्कि अपनी इस्लामी खूबियों से आपको ताकत दे रहे हैं। हबीबुल्लाह का तरन्नुम नहीं बल्कि सोज आपके साथ है, दिलबर की दिलबरी नहीं बल्कि नातिया शायरी की मस्ती आपके साथ है, हजरत आसिफ इकबाल की ज़राफ़त नहीं बल्कि उनकी अदाए मोहब्बत आपके साथ है। और ये बेचारी कौम इंतजार में है, इंतजार में है। तो मेरे दोस्तों, यहां से निकलो जब हुजूर गाजी मिल्लत की तकरीर सुनकर, तो कोशिश ये करना कि कुछ भी हो जाए, हम 3 रोटी खाएं ना खाएं, बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, सब्र करेंगे। रोजा रखने वाली कौम है, 4 बोटियां नहीं 2 बोटियां खाएंगे और इन पैसों को बचाएंगे। और जब मेरा पढ़ने वाला मेहनती बच्चा आंखों में आंसू लेकर आएगा, अब्बा मुझे मालूम है कि आप तो बड़े गरीब हैं, किसी तरह खिलाया पिलाया, जो हो सका पढ़ाया, मगर अब मुझे हाई फाई एजुकेशन की तरफ जाना है, इतने पैसों की जरूरत है, उतने पैसों की जरूरत है। ऐसे मौके पर जब तेरे बेटे की आंखों में उदासी दिख जाए और बेटे की आंखों की उदासी आपको ये कहानी सुनाए कि मेरे बेटों के अरमानों का खून हो रहा है, उस वक्त तुम कह सको मेरे लाल, मेरे बेटे उदास न हो, हमने बचपन से 2 रोटियां खाई, 2 रोटियों का पैसा बचा के रख दिया है बैंक में, हमने 4 बोटियां नहीं खाई, 2 बोटियां खाई, पैसा बचा कर रख दिया है बैंक में। ये ले अकाउंट नंबर और निकाल पैसे और जा आईएएस बनकर आ, आईपीएस बनकर आ। जब तेरा बेटा आईएएस आईपीएस बनकर आएगा, पूरे मोहल्ले की हवेली, पूरे मोहल्ले का महल निकल कर देखेगा, अरे गरीब का बेटा आईएएस और आईपीएस हो गया, और तेरा गरीब बेटा उस वक्त तेरे कदमों को चूम कर कहेगा कि यह स्टार सबके लिए है मगर मेरा बाप मेरे लिए सब है। इसलिए इल्म हासिल करो, किरदार बेहतर करो। जरा सोचो तो सही कि आज तुम्हारी बेटियां क्यों गैरों के साथ भाग रही हैं, और तुम्हारे बेटे क्यों गैरों को अपने साथ लेकर भाग रहे हैं। मुआशरे में एक गलती करे, पूरे मुआशरे को इल्जाम और बदनामी मिले। इसलिए इस्लाम की बेटियां भी आई हैं, इस्लाम के शहजादे भी हैं। बात में खत्म करना चाहता था मगर बहुत समेट कर एक वाक्य सुनिए। हुजूर गाजी मिल्लत का इशारा है, आगे बढ़ रहा हूं, मदीने की सरजमीन है, एक जवान है, जब भी इस्लाम की एक बेटी अपने घर से चेहरे पे पर्दे की चादर डालकर निकलती, वो इस्लाम का बेटा दूर तक उसका पीछा करता, आंखें उसका ताक़ुब करती। एक दिन इस्लाम की बेटी को जलाल आ गया, और जलाल में इस्लाम की बेटी ने कहा, मुझे मुड़ मुड़ कर देखने की हिम्मत कैसे हो रही है, तुझे मालूम नहीं मैं मदीने की शहजादी हूं,
तुम्हें मालूम नहीं इस वक्त खिलाफत की कुर्सी पर पैकरे जलाल हजरत उमर इब्ने खत्ताब रहते हैं। अगर तेरी शिकायत कर दी गई तो तेरे सर का धड़ से रिश्ता अलग हो जाएगा। रास्ता ले। इस्लाम की बेटी ने जब ये कहा, बेटे की आंखों में आंसू, और तड़प कर वो कहता है, मैंने दिल को बहुत समझाया कि गलती हो रही है, बच के निकल जा, मगर क्या करूं। बकौल हजरत अजमल सुल्तानपुरी, बकौल हजरत अजमल सुल्तानपुरी, दिल अपना होके गैर से रखता है साजबाज, दिल अपना होके गैर से रखता है साजबाज। समझा के थक चुका हूं मगर मानता नहीं, मैं क्या करूं, दिल नहीं मानता। तू जो कहेगी तेरी हर शर्त में मानूंगी, हर शर्त में मानूंगा, मगर तू मेरी बीवी हो जा। जायज काम किया था, कोई नाजायज काम नहीं किया था। खिताबत के जुमलों में तू मेरी बीवी हो जा, तू जो कहेगी मैं वो पूरा करूंगा। तू कहेगी तो अपनी कुल्हाड़ी से पत्थरों को काट कर रास्ता भी बना दूं, तू अगर चाहे तो चांद की जमीन पे घर भी बना दूं, तू चाहे तो तेरे रास्ते में सितारों को उतार दूं, मगर तू मेरी बीवी हो जा। मेरी माए बहनें बेटियां सुन रही हैं तो सुने। इस्लाम की उस बेटी ने कहा, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ। क्या करोगे मेरे लिए? ये करूंगा वो करूंगा। इस्लाम की बेटी ने कहा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बीवी बनूं, मस्जिद नबवी में हजरत उमर के पीछे 40 दिन कंटिन्यू नमाज पढ़ ले, 40 दिन कंटिन्यू नमाज पढ़ ले। मुझको तेरी दौलत से प्यार नहीं है, तेरे सोने और चांदी से प्यार नहीं है। इस्लाम की बेटियों, अगर तेरे मोहल्ले और तेरे इलाके का कोई औबाश मोबाइल की रंगीनी और गाड़ी के टीप टाप दिखाकर तुझको अपने इश्क के फांस में फंसाए तो कह देना, मुझको अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करना चाहते हो तो भगाने की बात मत करो, निकाह करो, शादी करो। और इसके साथ ये भी कह दो कि शादी तो बाद में होगी, पहले नमाजी हो जाओ, पहले नमाजी हो जाओ। और ये जो हमारे कुछ लोग दामाद ढूंढते हैं कि जब तक मिलेगा नहीं पैसे वाला और डॉक्टर इंजीनियर, तब तक बेटी की शादी कैसे करूंगा, तो याद रखना, डॉक्टर शराबी हो सकता है, इंजीनियर शराबी हो सकता है, प्रोफेसर शराबी हो सकता है, मगर जो 5 वक्त का नमाजी होगा वो कभी शराबी नहीं होगा। इसलिए इंजीनियर भी ढूंढो तो कैद लगाओ कि इंजीनियर तो है मगर नमाजी है कि नहीं, डॉक्टर तो है मगर नमाजी है कि नहीं, प्रोफेसर तो है मगर नमाजी है कि नहीं। इस्लाम की बेटी ने कहा 40 वक्त की 40 दिन की नमाज पढ़ ले, पढ़ ले। इश्क ने गालिब मुकम्मल कर दिया, इश्क ने गालिब मुकम्मल कर दिया। वरना हम तो आदमी, वरना हम थे आदमी बेकाम के। समाज शुरू हो गई। 40 दिन, 20 दिन गुजर गए, 30 दिन गुजर गए, 35 दिन गुजर गए, 39 दिन गुजर गए, 39 दिन 4 वक्त, बचा 1 वक्त। इधर बेटा चला इस्लाम का, इधर इस्लाम की शहजादी ने लोटा लिया। सिर्फ 2 मिनट अपनी बात करूंगा। इस्लाम की शहजादी ने वो लोटा लिया, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज पढ़ी, हाथ उठाकर रब की बारगाह में दुआ करती है, मौला उसने मेरी बातें मान ली, उसने मेरी बातें मान ली। अल्लामा खालिद साहब किबला, उसने मेरी बातें मान ली। ए अल्लाह, ए अल्लाह, जैसा वो गया है और जैसा निकल रहा है वैसा ही रखना। अब 1 मिनट और। बेटी हाथों को समेटकर जहां पर वो मर्द इंतजार करता था, आज उसी जगह पर इस्लाम की बेटी खड़ी है। निकला नमाजी नमाज पढ़कर, ये रास्ता देख रही है, आएगा। खुशी के मारे आंख बंद हो गई, वो आएगा, वो मुझसे कहेगा, आंखें खोलिए, मैंने आपकी बात मान ली, अब मेरे लोग आपके घर रिश्ता लेकर जाएंगे, कबूल कीजिएगा। ये सोच रही है, सोचते सोचते सोचती है, अब तक आया क्यों नहीं। जब आंख खुली तो क्या देखती है, वो आया भी, चला भी गया। आवाज देती हो, जाने वाले
कहा जा रहा है मुड़कर देख, तेरी चाहतों की दुनिया यही खड़ी है, तेरी मोहब्बतों का ठिकाना यहीं पर है, लौट कर आ जा। उस इस्लाम के शहजादे ने वहीं से खड़े होकर नजर झुकाकर कहा, ए इस्लाम की बेटी, हम तेरा एहसान नहीं भूलेंगे। मैं तो चला था तेरी मोहब्बत के रास्ते में, मगर तूने रब का रास्ता दिखा दिया। जब 40 दिन की नमाज मुकम्मल हुई है तो अब दिल का ये आलम है कि तेरा ख्याल नहीं, मौला का जमाल रहा करता है, रब की तजल्ली रहा। इसलिए इस्लाम के बेटे इल्म हासिल करो और इल्म पर अमल करो, रूहानियत को बेदार करो। हालात से लड़ना है तो सिर्फ इल्म से लड़ाई नहीं होगी, बुजुर्गों के मिशन से भी जुटकर तुम अपने क़ुलूब में रूहानियत का सूरज उगाओगे। फिर तुम्हारी रूहानियत के सूरज की तपिश से कुफ्र के खिरमन जलते चले जाएंगे, अपना आशियाना रोशन होता चला जाएगा।